हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शुभंकर स्वाई, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और एडिक्शन स्पेशलिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। हमारे देश में बहुत लोग परेशान हैं अल्कोहल डिपेंडेंसी, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के वजह से। तो क्या होता है, बहुत लोग अलग अलग अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, अलग अलग टाइप के अल्कोहल लेते हैं। कुछ लोग देसी दारू पीते हैं जो कि कंट्री लिकर होता है, कुछ लोग जो फॉरेन मेड लिकर होता है या इंडियन मेड फॉरेन लिकर होता है उसको लेते हैं, जैसे कि विस्की है, रम है। और कुछ लोग बियर पीते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोग बियर को अल्कोहल कंसिडर ही नहीं करते। मैं बहुत लोग पूछता हूँ, आप अल्कोहल लेते हैं, दारू पीते हैं? वो लोग बोलते नहीं सर, हम बस बियर एक दो पीते हैं। तो आप उस बात को दिमाग में रखिए कि मतलब बियर भी अल्कोहल ही होता है और आपके शरीर के लिए उतना ही हानिकारक होता है जितना कि विस्की होता है। तो हम आते हैं कि अल्कोहल जो लोग छोड़ना चाहते हैं, क्या होता है, बहुत लोग छोड़ नहीं पाते। उसका एक मेन रीजन होता है अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। जैसे आप अगर बहुत मात्रा में अल्कोहल पी रहे हैं, बहुत दिनों तक पी रहे हैं, जब आप अल्कोहल को छोड़ना चाहेंगे या अल्कोहल की मात्रा अमाउंट अगर कम करना चाहेंगे, शरीर उसको मतलब प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता है और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। उसे बोला जाता है अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। तो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम की वजह से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं और फिर से अल्कोहल ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके अलग अलग बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, तो उसका इलाज कैसे होता है और उसके लिए हम और क्या फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बहुत हेवी अमाउंट में अल्कोहल ले रहे हैं और तुरंत आपका अल्कोहल बंद हो गया, उसके 6 से 12 घंटे बाद अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स यूजुअली स्टार्ट होते हैं। जो मतलब माइल्ड जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ट्रेमर्स पाए जाते हैं। आपके हाथ ऐसे ऐसे हिलेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे अल्कोहल पीता था और इतने दिन तक कुछ परेशानी नहीं होता था, अभी अल्कोहल बंद कर लिया तो मेरे हाथ ऐसे हिल रहे, चलो और एक बार अल्कोहल ले लेते हैं, दारू पी लेते हैं। उसके बाद और एक सिम्टम आता है, इंसान को बहुत बेचैनी होती है, घबराहट होती है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान को रेस्टलेस फील होता है। उसके बाद इंसान का आता है रात में जो स्लीप प्रॉब्लम दिखाई देता है। पहले मतलब नशा करके इंसान आराम से सोता था, आजकल इंसान को विड्रॉल सिम्टम में नींद नहीं आता। इंसान रात भर जगा रहेगा, नींद नहीं आएगी, बेचैनी घबराहट होगी, बहुत सारा पसीना भी आता है इंसान को। ये सब माइल्ड सिम्टम्स होते हैं अल्कोहल विड्रॉल के। फिर आते हैं अल्कोहल विड्रॉल के मॉडरेट सिम्टम्स। मॉडरेट सिम्टम्स में ये होता है कि इंसान को नौजिया हो सकता है, उल्टी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंसान को बहुत पसीने होते हैं। और मॉडरेट सिम्टम्स में इंसान को फीवर भी हो सकता है, इंसान को लगेगा कि मतलब शरीर में कुछ अलग सा फील होता है और बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है। मतलब कुछ आपके फैमिली मेंबर्स कुछ बातें कर रहे हैं, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। फैमिली मेंबर्स यूजुअली इसे नोटिस करते हैं। इंसान थोड़ा अलग अलग टाइप का बिहेवियर हो जाता है, इंसान को उसे कन्फ्यूजन बोला जाता है। मॉडरेट सिम्टम्स में ये सब पाए जाते हैं। फिर आते हैं अल्कोहल विड्रॉल के जो सीवियर सिम्टम्स पाए जाते हैं। सीवियर सिम्टम्स में एक होता है सीजर्स, जो कि यूजुअली जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स होता है, जिसे मिर्गी के दौरे बोले जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मतलब आप बहुत हेवी ड्रिंक करते हैं, अगर बंद कर दिए तो आपके फिट्स आने लगेंगे, आपको मिर्गी के दौरे दौरे आने लगेंगे। ये यूजुअली अल्कोहल विड्रॉल का एक फीचर होता है। उसके बाद आता है डिलीरियम ट्रेमेंस। इसमें क्या होता है, इंसान का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इंसान किसी को पहचान नहीं पाता। मतलब घर से बाहर ऐसे निकल जाता है, कहीं पे जा रहा है इसको पता नहीं है। इंसान को कानों में आवाजें आते हैं जैसे कि मतलब कोई उसे मार डालेगा, उसके बारे में कोई बातें कर रहे हैं। और बहुत टाइम इंसानों को कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। और बहुत लोग मतलब मैं ये देखा हूँ कि अल्कोहल विड्रॉल में इंसानों को दिखाई देता है कोई जानवर उसे मारने आ रहा है, कोई एक मॉन्स्टर, कोई दानव उनसे उनको मारने आ रहा है। उस टाइप के मतलब जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करते, वैसे चीजें दिखाई देते हैं। यहाँ तक भी होता है कि इंसान अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी पहचान नहीं पाता। इंसान को पता नहीं चलता है कि मतलब ये दिन हुआ है कि रात हुआ है, कि मतलब मैं घर में हूँ या हॉस्पिटल में हूँ। ऐसे मतलब कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इंसान रात भर सोता नहीं है। बहुत लोग एग्रेसिव भी हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स को मारने लगेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे।
ये सब डेलिरियम जो ट्रेमेंस होता है अल्कोहल विड्रॉल के, उसके फीचर्स होते हैं। ये जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्पटम इतने जो सारे फीचर्स होते हैं, ये क्यों होते हैं? हमारे ब्रेन में 2 इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जैसे एक होता है गाबा, एक होता है ग्लूटामेट। अल्कोहल जब रेगुलर अमाउंट में लेते हैं, गाबा और ग्लूटामेट को रेगुलेट करता है। अगर बहुत दिनों तक गाबा और ग्लूटामेट का एक बैलेंस बना रहता है जब अल्कोहल ले रहे हैं। अगर अल्कोहल सडन से बंद हो जाता है, तो गाबा का जो एक्टिविटी है और ग्लूटामेट का जो एक्टिविटी है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है और ब्रेन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसीलिए फिट्स हो सकते हैं, मिर्गी के दौरे हो सकते हैं, इंसान को कन्फ्यूजन होता है, इंसान को डेलिरियम हो जाता है, इंसान मतलब कुछ समझ नहीं पाता, कुछ सोच नहीं सकता। तो इसका मेन रीज़न ये है गाबा और ग्लूटामेट का रोल। एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक फैमिली ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। ट्रेन लगभग 2 दिन का जर्नी था ट्रेन में। तो जो उस फैमिली के मेंबर थे, पेरेंट थे, तो वो बहुत मात्रा में अल्कोहल लेते थे। जब वो ट्रेन में बैठे तो उनको अल्कोहल नहीं मिला और ड्रिंक नहीं किए। तो ट्रेन में उनके ऐसे सिम्पटम स्टार्ट हो गए। वो मतलब कन्फ्यूज़ होने लगे, ट्रेन में डरने लगे कि कोई हमें मतलब देख रहा है, कोई हमें मारने आ रहा है, उनको घबराहट होने लगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में डरने लगे। उसके बाद उनको फिट्स आया, तो घरवाले मतलब शॉक्ड हो गए कि मतलब ऐसे अचानक से ऐसे कैसे सिम्पटम्स आ रहे हैं। तो घरवाले सोचे कि ट्रेन में किसी ने मतलब जादू टोना कर लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तब जाके तुरंत घर पहुँचे, ट्रेन से उतरने के बाद वो तुरंत मतलब पहुँच गए, जो कहते हैं फेथ हीलर, लोकल फेथ हीलर जो होते हैं, उनके पास पहुँच गए। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कराए, उसके बाद वो बोले कि चल मेरे से नहीं हो पाएगा, आप हॉस्पिटल में ले जाइए। तो वहाँ पे जब लेके गए, हमारे पास पेशेंट आए थे, तो उनका असेसमेंट हुआ था और अल्कोहल विथड्रॉल डायग्नोसिस हुआ था। ये जो अल्कोहल विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं, तो वो लोगों को लगता है कि अगर अल्कोहल पी के इंसान ठीक था और दारू बंद करके इंसान को प्रॉब्लम हो रहा है, तो दारू अच्छी चीज़ है। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं, जो पेशेंट होते हैं वो भी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अल्कोहल बंद होने के बाद ट्रेमर हो जाता है, इंसान को काम करने की इच्छा नहीं होती, फंक्शनल नहीं हो पाते। तो इंसान सोचता है चलो 1-2 पेग लगा लेते हैं, उसके बाद फिर से फंक्शनल हो जाएँगे, फिर से ठीक हो जाएँगे, फिर से काम करने लगेंगे। तो इसी साइकिल के लिए दारू कभी भी, अल्कोहल कभी भी बंद नहीं हो पाता। तो अल्कोहल विथड्रॉल सिम्पटम का मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हम पहले उनको कैटेगराइज़ करते हैं कि मतलब अल्कोहल जो ड्रिंकिंग हैबिट्स होते हैं, आप कितना अमाउंट लेते थे? उसके बाद उनका असेसमेंट होगा, उनका लीवर का टेस्ट होता है, किडनी का टेस्ट होता है, बाकी ब्लड पैरामीटर्स का टेस्ट होता है। उसके बाद उनका असेसमेंट होगा कि माइल्ड सिम्पटम्स है या मॉडरेट सिम्पटम्स है या सीवियर सिम्पटम्स है। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अगर सीजर हो रहा है, फिट्स हो रहा है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और बहुत टाइम ये भी देखा गया है कि जो लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं, दिन भर ड्रिंक करते हैं, सुबह शाम, उनका खाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत टाइम पाए जाते हैं, जैसे कि थायमिन की डेफिशिएंसी हो गई या बाकी विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उसके सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं इंसान को। फिर जो बेंजोडाइजेपिन एक ग्रुप के मेडिसिन्स होते हैं, उसको दिए जाते हैं अल्कोहल विथड्रॉल सिम्पटम को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद धीरे-धीरे मतलब जब इम्प्रूवमेंट होता है विथड्रॉल सिम्पटम, यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होता है सीवियर अल्कोहल विथड्रॉल सिम्पटम के लिए। हॉस्पिटलाइजेशन में अगर 5 से 7 दिन आप हॉस्पिटलाइज़ होंगे, उसके बाद आपके जब सिम्पटम स्टेबलाइज़ होंगे, आपके बीपी कंट्रोल में रहेंगे, हार्ट रेट कंट्रोल में रहेंगे, आपको नींद अच्छा आने लगे, उसके बाद डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करने के बाद आपको जो मेडिसिन्स दिए जाएँगे कुछ दिन, या जो एंटी क्रेविंग मेडिसिन्स होते हैं। एंटी क्रेविंग मेडिसिन्स क्या होते हैं? ऐसे मेडिसिन्स जो कि आपके अल्कोहल पीने की इच्छा को कम करे। जो क्रेविंग होता है अल्कोहल का, उसका इच्छा कम कर देता है। उसके बाद मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी होता है। अगर पे जो पर्सन अल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहे हैं, बाकी अगर भी कुछ कंडीशन में भी अल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है या एंग्जायटी है या और कुछ मैनिक एपिसोड है या साइकोसिस है, तो उसमें भी अल्कोहल की मात्रा बढ़ती है। तो उसका भी ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं, साइकोसिस के लिए एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स दिए जाते हैं। तो अल्कोहल विथड्रॉल सिम्पटम का जो सिंड्रोम है, उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और ट्रीटमेंट होता भी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ अगर आप फ़ील कर रहे हैं या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई भी फ़ील कर रहे हैं, तो तुरंत
जो आपके जो पास में जो भी डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, उनसे जाके मिलिए, बात कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइज भी हो जाइए कुछ दिनों के लिए, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। थैंक यू।